अच्छा, अब हम करने वाले हैं रिव्यू टैब। क्लियर है? हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा मेलिंग्स और आप अभी जो पढ़ने वाले हो रिव्यू टैब। अच्छा, रिव्यू टैब के अंदर आपके पास फर्स्ट जो आपके पास ग्रुप है वो कौन सा है? प्रूफिंग। क्लियर है? अब प्रूफिंग ग्रुप के अंदर आप क्या करते हो? चेकिंग करते हो अपने डेटा की, यानी कि वो जो आप डेटा प्रोवाइड कर रहे हो वो डेटा करेक्ट है या नहीं है। क्लियर है? अच्छा, Ctrl+N करते हैं, न्यू फाइल, और यहां से आके हम कुछ डेटा प्रोवाइड करते हैं या डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं। सही है? अब अगर मैं यहां पे आके कुछ डेटा लिख देता हूं सपोज, और रिव्यू के अंदर अच्छा मैं कुछ मिस्टेक करता हूं। क्लियर है? स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है ना, तो मैं यहां पे आके सपोज लिख देता हूं चेक की जगह पे, चेक कैसे लिखते हैं? CHECK, ऐसे ही है ना, हम ऐसे लिख देते हैं। अब आपके पास ये क्या आ रही है? मिस्टेक आ रही है ना, लेकिन मिस्टेक दो किस्म की होती हैं। एक होती है स्पेलिंग, कौन सी? स्पेलिंग मिस्टेक्स, और एक होती है आपके पास ग्रामर मिस्टेक। अच्छा, यही मिस्टेक्स आप यहां से भी फाइंड कर सकते हो। मैंने बताया था ना जब स्टेटस बार पढ़ाया था। क्लियर है? अब यहां से आके जैसे ओपन करोगे तो आपको वो पॉइंट कर लेगा कि ये वाला वर्ड आप ऐसे भी लिख सकते हो, आपको हिंटिंग प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? अब ये आपके पास कौन सी मिस्टेक है? ये स्पेलिंग मिस्टेक है। कौन सी? तो आप यहां से आके भी वही चीज कर सकते हो। सपोज मैंने यहां पे ऐसे लिख दिया, सही है, बाकी वर्ड तो सही है। अब यहां पे आके स्पेलिंग चेक करोगे ना तो आपको वो पॉइंट कर रहा है। क्लियर? कि आपके पास ये वर्ड है जिसकी स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप इसकी सजेशंस प्रोवाइड कर रहा है कि वो आप ये जो चेक लिखा है ना, आप इसको इन वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्लियर है? ये आपको एज अ हिंटिंग, एज अ सजेशंस प्रोवाइड कर रहा है। सो इट्स अप टू यू कि व्हाट कैन अ वर्ड व्हिच यू वांट टू पुट ओवर देयर। क्लियर है? तो अगर आप जो भी वर्ड पुट करना चाह रहे हो यहां से आके सिलेक्ट करो और आप चेंज कर दो। क्लियर? मैं यहां से आके रिज्यूम करते हैं। अब मुझे सपोज चेक करना है तो यहां से आके चेंज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? चेंज, तो वो चेंज कर लेगा। अच्छा, वहां पे चेंज ऑल भी था, तो चेंज ऑल का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं, क्योंकि हम वही वर्ड एक बार लिख देते हैं और मल्टीपल टाइम वही लिखेंगे क्योंकि हमारे माइंड में वही स्पेलिंग होती है। क्लियर है? तो अगर आपका वो वही वर्ड बहुत बार यूज हो रहा है और आप गलत लिख रहे हो तो आप चेंज ऑल कर दोगे। क्लियर है सबको? अच्छा, यही काम आप F7 के थ्रू भी कर सकते हो। वो शॉर्टकट की है इसकी, क्या है? F7 फॉर द सेक ऑफ स्पेल चेक। क्लियर है? अच्छा, अब एक और बात कि अगर आपने ये C लिखा है ना, अब भी आपके पास मिस्टेक आ रही है। क्या आ रही है? पहले आपके पास थी स्पेलिंग मिस्टेक, पहले आपके पास क्या थी? अब आपके पास है ग्रामर मिस्टेक। क्लियर है? तो ग्रामर मिस्टेक अगर आपके पास आ रही है तो वो होगी रेड लाइन के थ्रू शो। देखो रेड लाइन शो हो रही है ना, सॉरी ग्रीन। स्पेलिंग चेक के अंदर आप रेड लाइन शो कर लोगे। सही है? तो अगर आपके पास आ जाती है कौन सी लाइन? रेड लाइन। तो रेड लाइन का मकसद है कि आपके पास कौन सा एरर है? स्पेलिंग मिस्टेक का एरर है। और अगर आपके पास ग्रीन लाइन है तो आपके पास कौन सा एरर होगा? वो ग्रामर मिस्टेक होगी। अच्छा, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज होते रहते हैं ना, उनके साथ ये कलर भी चेंज होते रहते हैं इसके। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ वर्जन वगैरह भी आपके चेंज होते रहते हैं ना, मैस वर्ड के या ऑफिस के, तो उनके अंदर हो सकता है कि कलर चेंज हो। ग्रामर मिस्टेक के लिए कुछ और कलर हो और स्पेलिंग मिस्टेक के लिए कुछ और कलर हो। लेकिन विंडो 8.1 के अंदर या 10 के अंदर और MS वर्ड 2010 के अंदर, क्लियर है, आपके पास कौन सा कलर आता है? स्पेलिंग मिस्टेक के लिए रेड, और आपके पास ग्रामर मिस्टेक के लिए ग्रीन। यहां पे ग्रामर मिस्टेक ये है कि हर सेंटेंस का पहला अल्फाबेट क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। समझ में आया सबको? तो ये थी आपके पास स्पेलिंग मिस्टेक्स जो आप करेक्ट करते हो बाय यूजिंग F7, और यहां से आके आप क्लिक कर लो या यहां पे आके आप इसके थ्रू भी, ये भी प्रूफिंग के हैं सारे, यहां पे जो शो हो रहे हैं ना ये प्रूफिंग की चीजें हैं। क्लियर है? अच्छा जी, उसके बाद है रिसर्च। अच्छा, रिसर्च हम क्यों करते हैं?
Open the research task pane to search through reference materials such as dictionaries, encyclopedias and translation services. Suppose आपके पास एक कंप्यूटर वर्ड है, उस कंप्यूटर वर्ड के थ्रू आप कुछ और चीजें पढ़ना चाह रहे हो या उसके अकॉर्डिंग कुछ बुक्स वगैरह के रेफरेंसेस देखना चाह रहे हो ना, तो आप रेफरेंसेस के थ्रू देख सकते हो या रिसर्च के थ्रू देख सकते हो, सॉरी रिसर्च के थ्रू। यहां से आके क्लिक करें और सपोज मुझे किसको चेक करना है, यहां से आके मैं कर देता हूं, सपोज कंप्यूटर लिख देता हूं। तो अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, उसकी क्या मीनिंग होगी, उसका क्या पर्पस होगा, वो आपको रिसर्च करके शो कर देगा। यहां पे देखिए शो कर रहा है कि कंप्यूटर क्या है, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। कंप्यूटर देखें नाउन है, क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर है एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट एक्सेप्ट, प्रोसेस, स्टोर एंड outputs the data at high speeds according to programmed instructions। जी, ये सारी चीजें, अगर आपके पास कोई वर्ड है और आपको नहीं पता तो यहां से आके आप डेफिनेशंस वगैरह सारी चीजें देख सकते हो। क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास थीजस। अच्छा, थीजस आपको यहीं पे प्रोवाइड हो जाएंगे, रिलेटेड कुछ चीजें होती हैं। देखें कि उस कंप्यूटर के अंदर जो रिलेटेड चीजें हैं, यानी कि उसके अंदर क्या क्या यूज होता है, सीपीयू है, प्रोसेसर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है ना, यानी कि उस वर्ड से जो रिलेटेड टेक्नोलॉजी है, क्लियर, वो कौन कौन सी है। तो यहां से आके थीसिस शो कर लो या यहां से आके फिर से थीसिस सर्च कर लो किसी भी वर्ड के अकॉर्डिंग। समझ में आया सबको? अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास वर्ड काउंट। ये वर्ड काउंट बिल्कुल नीचे आपको यहां पे भी शो हो रहा है कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स आपके पेज के अंदर हैं। क्लियर है, तो यहां से आके भी आप चेक कर सकते हो। अभी आपको बता रहा है कितने वर्ड्स हैं, 4। क्लियर है, इवन आपको यहां पे भी शो कर रहा होगा कितने वर्ड्स है। क्लियर है, तो अब यहां से आके चेक कर लो या यहां से आके इससे पूछ लो, वही काम कर रहा है। देखें, क्लियर है सबको? तो आप वर्ड काउंट या पैराग्राफ कितने हैं, लाइन कितनी है, क्लियर है, तो आप ये सारी चीजें यहीं से चेक कर सकते हो। अच्छा, उसके बाद है लैंग्वेज। अच्छा, लैंग्वेज के अंदर ये होता है कि आपके पास जितना भी टेक्स्ट है ना, आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। उर्दू में करना चाह रहे हो, सिंधी में करना चाह रहे हो, किसी और लैंग्वेज के अंदर करना चाह रहे हो, आप कर सकते हो। लेकिन हमारे पास ट्रांसलेशन गूगल सही से नहीं प्रोवाइड कर रहा, इवन हमारी लैंग्वेजेस की तो नहीं कर रहा, उर्दू वगैरह की। क्लियर है? तो अगर सपोज ये सेंटेंस है, इवन मैं जितना भी टेक्स्ट लिखता हूं ना, वो डमी डेटा प्रोवाइड कर देते हैं बाय यूजिंग इज इक्वल RAND वाला फार्मूला एंटर करते हैं। अभी आपके पास टेक्स्ट है, ये पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट करो और यहां से आके ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करो। समझ में आ रहा है? ट्रांसलेट के ऊपर क्लिक करो। अच्छा, ये इंटरनेट होना जरूरी है आपके पास। क्लियर? तो मैं यहां से आके क्या कर देता हूं, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि मैंने जो सिलेक्ट किया ना टेक्स्ट, सिर्फ उसी को ट्रांसलेट करना है। आप पूरे डॉक्यूमेंट को भी ट्रांसलेट कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन वही है कि आप पूरे डॉक्यूमेंट को भी ट्रांसलेट करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं यहां से आके क्या कर देता हूं, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, यानी कि हमने जो टेक्स्ट सिलेक्ट किया है वही ट्रांसलेट हो जाए, तो यहां पे आपके पास आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, हमने किस में किया है, फ्रांस में किया है। इंग्लिश टू फ्रॉम, किस लैंग्वेज से कर रहे हैं, टू किसके अंदर आप ट्रांसलेट करना चाह रहे हो, तो आपके पास फ्रांस है, तो यहां से आके हम क्या कर देते हैं, उर्दू सिलेक्ट करते हैं और यहां से आके हम गो कर देते हैं। देखें उर्दू में कन्वर्ट हो चुका है, समझ में आ रहा है। और यहां से आके आप इंसर्ट भी कर सकते हो इसी उर्दू को, समझ में आ रहा है। मैं यहां से आके इंसर्ट करता हूं तो देखें उस पूरी इंग्लिश की जगह पे क्या आ गई। क्लियर है सबको? क्लियर है। सपोज आप किसी का नाम लिख दो, वो इजी हो जाएगा आप सबके लिए, सही है। सपोज हनान है और उम्मीद करते हैं हनान को अच्छे से ट्रांसलेट कर ले, सही है। यहां से आके सिलेक्टेड टेक्स्ट को करते हैं ट्रांसलेट, और आपको यहां पे क्या बता रहा है उर्दू के अंदर, ये देखें हनान शो रहा है, यहां से आके इंसर्ट कर दें, देखें ये आपके पास हनान है। क्लियर है सबको? तो आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हो। आपने किसी भी लैंग्वेज से, जरूर नहीं इंग्लिश हो, उर्दू से आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप यहां पे उर्दू में टाइपिंग कर रहे हो ना, तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन ये 100% नहीं होगा क्योंकि ट्रांसलेशन सही से प्रोवाइड नहीं हो रही, चाहे वो उर्दू की हो या किसी और लैंग्वेज की हो, सही है। हाँ, कुछ लैंग्वेजेस हाई लेवल की हैं, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश टू इंग्लिश अच्छे से कन्वर्सेशन हो जाती है ट्रांसलेशन, क्लियर है।
बाकी में कम होती है। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास लैंग्वेज। अब यहां से आके कोई लैंग्वेज प्रूफिंग के लिए चेक कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अभी इंग्लिश है ना, तो आप कोई और भी लैंग्वेज सेट कर सकते हो। यानी कि अभी जितनी भी मिस्टेक्स आ रही हैं वो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश आ रही है ना, कि ग्रामर मिस्टेक है या स्पेलिंग मिस्टेक है, वो कौन सी लैंग्वेज की फाइंड कर रहे हैं हम? इंग्लिश की। तो अगर आप कोई और लैंग्वेज, यानी कि अगर आप उर्दू में टाइपिंग कर रहे हो तो उसके अंदर एरर है, तो आप उसके लिए भी यहां से आके प्रूफिंग लैंग्वेज सेट कर सकते हो। कहां पे? हाँ, तो मैं यही तो कह रहा हूं। देखो अभी हनान के नीचे क्या शो कर रहा है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि वर्ड इंग्लिश का नहीं है ना, इसीलिए दे रहा है आपको एरर। तो अगर आप यहां से आके प्रूफिंग लैंग्वेज करते हो उर्दू, तो उर्दू के अंदर तो हनान सही है। समझ में आ रहा है? तो हम वो कर सकते हैं। क्लियर है सबको? अच्छा जी, उसके बाद है आपके पास न्यू कमेंट। अच्छा, कमेंट आप क्यों करते हो? सपोज हमारे पास कुछ होते हैं ना काम करने वाले, वो क्या करते हैं, एक बंदा सुबह में काम करता है, एक रात में, 2 शिफ्ट होती है ना, जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में होती है। तो अगर सपोज कोई ऐसा काम है जो पेंडिंग में है, तो आप उस काम को याद रखते हो और शाम को उसको बताना है बंदे को, तो आप कितना याद रखोगे? क्लियर है? सपोज किसी को मेडिसिन देनी है, किसी सपोज पेशेंट को, है ना, या किसी, उसके लिए और भी सोर्सेज हैं। लेकिन अगर मैं डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ एंट्रीज कर रहा हूं, है ना सपोज, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं क्या देता हूं, कमेंट। क्या कर देते हैं? कमेंट। कि सपोज इस बंदे को इस टाइम पे आपने मेडिसिन देनी है, तो आपने क्या करना है, यहां पे आके मैं इज इक्वल, ठीक है जी, यहां से आके न्यू करते हैं, इज इक्वल टू IND, एंटर करते हैं। क्लियर है? अब मैं चाहता हूं ये वाला बंदा, यानी कि कुछ भी, या हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई काम कर रहा होता है ना बंदा, तो वो भी एज अ कमिट प्रोवाइड करता है। आप फेसबुक वगैरह पे भी कमिट करते हो ना, करते हो ना? फिर वो चाहे आपके पास कोई आर्टिकल हो, चाहे वो कोई किसी की पिक्चर हो या किसी का स्टेटस हो, उसके ऊपर कमिट करते हो, है ना, कि आपने सही कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, यहां उसको करेक्ट कर रहे होते हो, यहां उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हो। क्लियर है? तो इवन मैं क्या करता हूं, सपोज मेरे पास एक प्रोफेसर है, आप उसको अपनी थीसिस बना के दे रहे हो, तो जहां पे आपके पास एरर होंगे ना, तो वहां पे वो क्या कर देगा, कमेंट कर देगा। क्या कर देगा? कमेंट, कि यहां पे ये वाली चेंजिंग कर दो। समझ में आ रहा है? तो सपोज आप स्टूडेंट हो, मेरे पास एक होमवर्क लेके आए हो, मैं चाहता हूं इस पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ एडिट करना है या कुछ रिमूव करना है, तो मैं इसके अंदर क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो यहां से टेक्स्ट सिलेक्ट करो, यहां पे आके रिव्यू के अंदर न्यू कमेंट इंसर्ट कर दो। समझ में आ रहा है? और यहां पे क्या आ रहा है, AAP1 आ रहा है। क्लियर है? तो मैं इस नाम को भी चेंज कर सकता हूं। ये जो आ रहा है ना नाम, मैं चाहता हूं मेरा नाम है, किसका नाम है, या आप सपोज आपका सिस्टम है ना, अपना नाम आप यहां पे पुट कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, फाइल में जाएं, यहां से आके ऑप्शंस में जाएं, यहां पे देखिए क्या शो हो रहा है इनिशियल्स के अंदर, AAP। समझ में आ रहा है? मैं इसको चेंज कर सकता हूं, मैं यहां से आके प्रोवाइड कर देता हूं अली। ओके करते हैं, लेकिन एक काम करना पड़ेगा, ये आपको डिलीट करनी पड़ेगी कमेंट, न्यू करते हैं। अब यहां पे क्या आ रहा है, अली1, जाने के ये जो कमेंट कर रहा है ना, वो अली1 कर रहा है या अली कर रहा है, अली की पहली कमेंट है अली1। समझ में आ रहा है? और अली क्या लिखना चाह रहे हैं कि सपोज आपने वो पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं किया था, आप सिलेक्ट करो कि इस पैराग्राफ के अंदर न्यू कमेंट, यू हैव टू एडिट दिस। सही है? इसके अंदर जो भी काम करना है या आप जो भी चीजें आप प्रोवाइड कर सकते हो, इसके अंदर ये कर दो। समझ में आ रहा है? तो हम सॉफ्ट कॉपी को ऐसे चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग कमेंट्स। क्लियर है? आप मल्टीपल कमेंट्स ऐड करोगे, फिर आप नेक्स्ट और प्रीवियस के थ्रू जा सकते हो, एक कमेंट से दूसरी की तरफ। क्लियर है सबको? अच्छा, अब है आपके पास कौन सा है, ट्रैक चेंजेस। अच्छा, ट्रैक चेंजेस क्या करता है, तो अगर आपने एक डॉक्यूमेंट बना के रख दिया है, क्लियर, और आप चाहते हो कि जो भी बंदा इसके अंदर एडिटिंग करे ना, वो आपको पता चल जाए, वो क्या हो जाए, आपको पता चल जाए। यानी कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना के सेव कर दिया, और आप चाहते हो कि जब भी उस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चेंजेस हो, तो क्या हो जाए, हमें पता चल जाए कि उस बंदे ने कौन सी एडिटिंग की है।
समझ में आ रहा है? तो आप वो कैसे कर सकते हो, सपोज मेरी ये डॉक्यूमेंट है, मैं इसको सेव कर देता हूं, इसके अंदर 3 पैराग्राफ है, डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं 1 के नाम से, सही है, डॉक्यूमेंट 1 के नाम से, क्लियर? और मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं ओपन, ठीक है, ये बंद कर लेते हैं फाइल्स। अब मैं इस 1 को करता हूं ओपन, अब इसके ऊपर मैं लगा देता हूं ट्रैक चेंजेस, क्या लगा देते हैं, मेलिंग सॉरी रिव्यू के अंदर जाए, यहां से आके ट्रैक चेंजेस, अब मैं यहां से आके अप्लाई कर देता हूं ट्रैक चेंजेस। जैसे हम अप्लाई करते हैं ना, अब इसके अंदर आप जो भी लिखोगे ना, तो क्या हो रहा है, वो पॉइंट हो रहा है, समझ में आ रहा है? ये सारी ट्रैक चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि आपकी जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं उसको क्या कर रहे हैं हम, ट्रैक कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अगर आपने लिखा है एक डॉक्यूमेंट और आप चाहते हो कि जो भी बंदा इसके अंदर एडिटिंग करता है वो ट्रैक हो जाए, क्या हो जाए, ट्रैक हो जाए, तो हम ट्रैक चेंजेस लगा देते हैं, क्लियर? या हम कभी कभार अपनी उस फाइल के अंदर एडिटिंग करते हैं, हम चाहते हैं कि चलो ये मुझे अच्छी लगी तो मैं इसको ऐड कर लूंगा वरना रिमूव कर लूंगा। समझ में आ रहा है? वरना ऐसा तो ना हो कि आपने जो लिखा है वो भी आपका मिक्स हो जाए, फिर आपको वो डिलीट करने में मसला हो जाए। समझ में आ रहा है? तो इस लिहाज से आप यूज कर लेते हो ट्रैक चेंजेस, ताकि जो भी आप एडिटिंग कर रहे हो वो आपकी नोट होती रहे कि आप चेंजिंग कर रहे हो। फिर आप उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है, उसको रिजेक्ट करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। समझ में आ रहा है? आपने जो चेंजेस किए हैं, अब आप उनको एक्सेप्ट करना चाह रहे हो या रिजेक्ट करना चाह रहे हो, इट्स अप टू यू। क्या आप उनको अलाउ करना चाह रहे हो या अलाउ नहीं कर रहे, आपकी मर्जी है। समझ में आ रहा है? मैं इसको कर देता हूं रिजेक्ट, तो वो ऐड नहीं होगी। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट कर रहा है, सेव कर दूं, डन है। अच्छा जी, और यहां से आके रिजेक्ट एंड मूव टेक्स्ट, क्लियर है? और रिजेक्ट चेंज, रिजेक्ट ऑल चेंजेस, हम 1 बाय 1 कर रहे हैं, क्लियर है? तो ऑल चेंजेस, जितनी भी चेंजेस की है वो क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। अच्छा, अब आपके पास है अगर टेक्स्ट चेंजेस बहुत होते तो आप नेक्स्ट और प्रीवियस कर सकते थे। अच्छा, अब आपके पास है कंपेयर, तो अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर किसी ने एडिटिंग की है, वो ओरिजिनल फाइल है, क्लियर? आपने इस ओरिजिनल फाइल को सेव करके रख दिया, डन। अब मैं क्या करता हूं, उसी फाइल को ओपन करता हूं, सही है, और सेव करता हूं किसी और नाम से, किसी और नाम से, यहां से आके सेव कर देते हैं डॉक्यूमेंट 2 के नाम से। किस नाम से, डॉक्यूमेंट 2 के नाम से। समझ में आ रहा है? अच्छा जी, डॉक्यूमेंट 2 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर करता हूं एडिटिंग। क्या करते हैं हम, एडिटिंग करते हैं। मैं इसके अंदर एक नाम लिख देता हूं, अली। अच्छा, ट्रैक चेंजेस हटा देते हैं, यहां से रिव्यू में जाके ये हटा देता हूं मैं, सही है, ये हट गई। अब मुझे क्या करना है, ऐड कर देने कुछ चेंजेस। मैं यहां पे किसी का नाम लिख देता हूं, अली इज एन स्टूडेंट ऑफ, सही है। अब मुझे करना ये कि इसको भी कर देना है सेव। क्या कर देना है, सेव। अच्छा, सेव कर लिया मैंने। अब उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये नहीं लिखा हुआ, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 2 है ना, इसके अंदर मैंने क्या लिखा है, अली इज एन स्टूडेंट ऑफ एपटेक। और मेरे पास एक दूसरा ये फाइल है, सॉरी ये 2 ही खोला है हमने, ये 1 है फाइल, इसके अंदर अली वगैरह लिखा हुआ है नहीं। तो मैं क्या करता हूं, उस डॉक्यूमेंट 2 को ओपन करता हूं और मैं कंपेयर करता हूं 1 से। किससे कंपेयर करता हूं, डॉक्यूमेंट 1 से, कि इन दोनों में जो चेंजेस हुई है ना वो मुझे बताओ। समझ में आ रहा है? तो ओरिजिनल के अंदर अगर उसने एडिटिंग की है और दूसरे फाइल में जाके उसको या दूसरे नाम से सेव कर दिया है, तो यहां से आके हम उसको क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करना है आपको, तो मैं यहां से आके कंपेयर करता हूं। अब आपको यहां से ओरिजिनल फाइल बतानी है, ब्राउज करवाता हूं ओरिजिनल फाइल। कौन सी हमारे पास, 1 है ना डॉक्यूमेंट, तो डॉक्यूमेंट 1 को ओपन करते हैं और आपने यहां पे आके क्या कर देना है, रिवाइज्ड, जिसके अंदर एडिटिंग की है वो कौन सी है, 2 है, ओके करते हैं। क्या बता रहा है, अली इज एन स्टूडेंट ऑफ एपटेक,
ये दोनों फाइल्स में एक न्यू चीज है जो उस बंदे ने एडिट की है। समझ में आ रहा है? क्लियर है आपको? ये डॉक्यूमेंट आपने कंपेयर करके उससे फाइंड कर लिया ये डॉक्यूमेंट कौन सा है, ये 1 है, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है, 2 है। डॉक्यूमेंट 2 के अंदर आपने जो एडिट किया है ना वो ये है, आपको पॉइंट कर रहा है यहां पे। श्योर है सबको? क्लियर? तो अगर आप दो डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना चाह रहे हो तो यहां पे कंपेरिजन भी होती है। क्लियर है? समझ में आया सबको? आगे चले। ये समझ में नहीं आया तो रिपीट कर दूं। आ गया? चलें। उसके बाद है आपके पास, अच्छा रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, ये हम कर चुके हैं, याद है? हम फाइल से जाके जो रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर रहे थे, याद है? थर्ड वाली रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग, वो यहां से कर लो या रिव्यू से जाके कर लो, एक ही बात है। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है?